गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं मेरे घर, मतलब मेरे मायके वाले घर। घर से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। शादी के बाद बहुत सारे घर हो जाते हैं। एक वो घर जहाँ पर हम पहले रहा करते थे, एक वो घर जहाँ हम शादी के बाद रह रहे हैं, और तीसरा वो घर जहाँ हमारे पार्टनर की पोस्टिंग होती है और वो उस घर में हम तीसरे घर में रह रहे होते हैं। तो घर का तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है शादी के बाद। लेकिन फिर भी क्योंकि आज एक स्पेशल डे है और आज है रक्षाबंधन, तो हम जा रहे हैं मेरे घर, यानी कि सीधी। तो हम बस घर से अब निकल ही चुके हैं। रास्ते में थोड़ा रश है बिकॉज़ आज राखी है। सारी बहनें अपने भाइयों के यहाँ, सारे भाई अपनी बहनों के यहाँ, इसलिए बहुत ज़्यादा रश है आज रोड पे। तो हम निकल रहे थे। यहाँ रीवा के पास में ही चिरहुला मंदिर है, जो हनुमान जी का, बेसिकली हनुमान जी का मंदिर है, और वो फेमस भी उन्हीं के लिए है। लेकिन वहीं पे लग जाता है एक ट्रैफिक जैम, जिसमें हम थोड़ी देर वेट करते हैं। फाइनली जाम क्लियर हुआ और हम वहाँ से निकल गए। और घर जाने का एक्साइटमेंट मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। मुझे लग रहा है मैं कितना जल्दी घर पहुँच जाऊँ। अब हम आ गए हैं रीवा सीधी टनल के पास। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टनल है, जो 2.28 किलोमीटर्स का है, और ये NH39 पे बना हुआ है। ये 6 लेन टनल है, जो रीवा सीधी की डिस्टेंस को 7 किलोमीटर्स कम कर देता है, जिससे हम और जल्दी सीधी पहुंच जाते हैं। टनल को क्रॉस करके जैसे ही हम थोड़ी आगे आते हैं तो हमें मिलती है सोन नदी, जो मेरी फेवरेट है, क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा होता है। बचपन में हमेशा इसमें सिक्का डाला करती थी। ऐसा बोलते थे कि यहाँ पे सिक्का डाल के विश मांगो तो विश पूरी होती है। बाकी ये पूरे घने जंगल हैं, जो सागौन के सारे पेड़ लगे हुए हैं इन जंगलों में। और यहाँ से निकलते ही हमें मिलता है शिव भगवान का एक फेमस मंदिर बढ़ौरा, जिसमें मैं जा तो नहीं पाई, बट ठीक है, मैं वहाँ से गुज़र रही थी तो मैंने भी उसके दर्शन कर लिए दूर से ही। इस पूरे रास्ते में इतना जंगल है और पूरा रास्ता जंगल के बीच से गुजर रहा है, जिससे जो सामने दृश्य दिख रहा है आपको, वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। एक साइड पूरे पहाड़ होते हैं और एक साइड पूरी लैंड होती है जिसमें फार्मिंग चल रही होती है। क्योंकि अब चीकू भी आराम से सो गया है, तो मैंने उसको बोला कि हाँ भाई ठीक है, तो आराम से सो ही ले। और बेबू भी परेशान कर रहा था बहुत ज़्यादा खेलने में, इधर उधर करने में। तो मैंने बोला भाई ये भी सो जाए तो अच्छा हो, तो वो तो भाई सोने से रहा। फिर हम निकल गए आगे हम बस पहुंचने ही वाले थे सीधी, ज़्यादा तो डिस्टेंस नहीं बची थी। हमने देखा बेबू भी सो गया है, तो फाइनली दोनों बच्चे सो चुके हैं और मैं अब अपने घर के बहुत करीब पहुंच चुकी हूँ। तो अब हम सीधी पहुंच चुके हैं और अब हम गुज़र रहे हैं कुंवर अर्जुन सिंह तोरण द्वार से, और हम वहां से अंदर आ चुके हैं। अब मेरा घर बहुत पास ही आ गया है। मुझे लग रहा है कि मैं कितनी जल्दी घर पहुंच जाऊं, लेकिन यहाँ एक जाम हो जाता है वापस से। इस जाम में हम फंस जाते हैं। पता नहीं क्यों इतने ट्रैफिक जाम हो जाते हैं। शायद ट्रैफिक जाम की वजह ये भी है क्योंकि आज फेस्टिवल है और हर कोई घर से निकला हुआ है, तो रोड पे ज़्यादा भीड़ हो गई है। और क्योंकि यहाँ पे शॉप्स हैं, तो शायद उसकी वजह से भी ज़्यादा भीड़ है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं मेरे घर। अब हम कॉलोनी के अंदर आ रहे हैं, और मैं जैसे ही कॉलोनी में आती हूँ, क्या देखती हूँ, मेरा भाई यहाँ पटाखे फोड़ने में लगा हुआ है। मैंने मना किया, भाई मत कर इतना, तो उसने बंद कर दिया। और मम्मी और मेरी छोटी बहन, पापा और स्पेशली कुहू सब खड़े हैं हमारे वेलकम के लिए। तो ये मम्मी वही रिचुअल फॉलो कर रही हैं पानी उतारने का। जैसे ही मैं घर पहुंचती हूँ, तो क्योंकि दोनों बच्चे सो रहे थे तो सबको एक्साइटमेंट था जग जाएं, पर भाई ये दोनों तो ऐसे घोड़े बेच के सो रहे हैं, उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो कुहू ने तो चीकू को सोते हुए ही राखी बांध दी, क्योंकि वो और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहती थी। उसका कहना था कि मैं कब से वेट कर रही हूँ, आप लोग इतनी देर में आए हो और अभी ये लोग सो रहे हैं, तो मैं और वेट नहीं करूँगी, मुझे तो ऐसे ही राखी बांधनी है। उसके बाद बारी आई, मेरी बहन ने मेरे भाई को राखी बांधी। वो भी बहुत देर से वेट कर रहा था कि जल्दी ये लोग राखी बांध दें, तो मैं भी अपने दोस्तों के पास चला जाऊं और मैं उनसे राखी बंधवा लूं। यहाँ एक नया रिचुअल शुरू हो गया है, क्योंकि बेबू को राखी नहीं बंधवानी कोहू दीदी से, तो उसने कहा कोहू दीदी मैं आपको बांधता हूँ, आप मुझे मत बांधिए।
तो ये उल्टा हो गया। चलो इससे ये फ़ायदा मेरा हुआ कि मेरे बेटे को गिफ्ट मिलेगा, नहीं तो अभी तक मुझे ही सबको देना रहता है रक्षाबंधन में। अब यहाँ मैं राखी बांध रही हूँ अपने भाई को। मैंने उसको राखी बांधने में बहुत परेशान किया। लास्ट ईयर वो मुझसे राखी बंधवाए बिना पहले अपने दूसरे फ्रेंड्स के यहाँ चला गया था राखी बंधवाने, तो मैं बहुत नाराज़ हो गई थी। तो उसने बोला इस साल तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा, जब तक विमला दीदी राखी नहीं बांध लेती तब तक तो मैं वेट ही करूँगा घर पे। तो वो मेरे लिए रुका रहा। फिर क्या था, जैसे ही राखी का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, यहाँ तो हमारे लिए सरप्राइज़ ही नहीं ख़त्म हो रहे थे, तो हमारे वेलकम के लिए आ गया था केक और मेरे लिए कुछ प्रेजेंट्स भी आए हैं जो मैंने अभी नहीं दिखाया है। और यहाँ पे हम लोग केक कटिंग कर रहे हैं, पापा हैं लेकिन दोनों बच्चे खुद ही नहीं, मुझे काटना है मुझे काटना। मैंने भाई ठीक है काट लो तुम लोग। चीकू के लिए केक था लेकिन वो बेचारा भी बहुत छोटा है तो वो तो सो भी रहा था, तो मैंने कहा ठीक है चलो कट कर लो केक। और केक कट करने की जल्दी इन दोनों को इसलिए थी क्योंकि इन्हें केक खाना था। तो बस फिर क्या था, इन लोगों ने केक कट किया और दोनों ने खाना चालू कर दिया। मैंने बोला प्लीज़ प्लेट में ले लो, उसको झूठा मत करो, कोई और भी आएगा तो उसको भी देना होगा, तो तुम लोग उसमें से मत खाओ। लेकिन वो मानने वाले नहीं थे। चीकू की मालिश हो गई और वो उठ चुका है और बस ये दोनों को मैं केक सर्व करने की कोशिश कर रही हूँ कि प्लेट से खाओ उसमें से मत खाओ, लेकिन भाई वो तो मानने को तैयार नहीं है। फाइनली दक्ष एग्री कर गया मेरी बात से और उसने स्पून ले लिया और वो स्पून से खाना चालू कर दिया। तो मैंने भी कहा कि चलो ठीक है, प्लेट में खा रहा है तो बाकी केक तो सेफ है। ये क्या, ये तो पोछा लगा रहा है। इसने हमारी हेल्पर को देख लिया है कि कैसे वो मॉपिंग कर रही थी, तो ये भी चालू हो गया उनकी तरह। फिर शाम में दक्ष के कुछ फ्रेंड्स आ गए जिनके साथ दक्ष ने बहुत मज़े किए। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।